परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,398 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 6 पद 6। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। पिछले दिनों में हम उन लोगों के बारे में मनन कर रहे थे जो भक्ति को कमाई का द्वार समझते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर भक्ति को नहीं तो प्रभु की सेवा को सुख समृद्ध जीवन बिताने का एक माध्यम समझते हैं। सभी प्राचीन धर्मों में यदि देखें तो ईश्वर की भक्ति ईश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग है, चाहे वो भारत का आर्य धर्म में हो या पारसी धर्म में हो या कोई अन्य प्राचीन धर्म में हो। इन धर्मों में आस्था रखने वाले लोग जो ईमानदारी से आस्था रखते हैं, वे लोग अपने सांसारिक सुखों को छोड़कर एक दरिद्रता का जीवन स्वयं चुन लेते हैं। भारत के प्राचीन ऋषि मुनि लोग इस प्रकार के लोग थे। हाल ही में मैंने एक पारसी व्यवसायी के बारे में सुना जो बिल्कुल जवान था और अरबों रुपए का व्यवसाय चलाने वाला एक व्यवसायी था, परंतु उन्होंने अपना सभी धन संपत्ति कंगालों के बीच में बांटकर एक पारसी सन्यासी साधु बन गया। इस प्रकार सोच रखने वाले लोग इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि उनका स्वयं निर्धारित नहीं तो खुद निर्धारित किया गया, खुद प्राप्त किया गया दरिद्रता उन्हें ईश्वर के करीब ले चलता है और उनकी ये सोच उन्हें दरिद्रता में जीवन बिताते समय भी खुशी से जीने के लिए मदद भी करते हैं। परंतु बाइबल की परिप्रेक्ष्य में हम अपनी समझ या अपनी बुद्धि के सहारे करने वाले खुद की हानि केवल हमें एक मानसिक संतुष्टि ही प्रदान करती है और ये कार्य हमें परमेश्वर के करीब नहीं ले चलता है। हम खुद निर्धारित एक दरिद्रता का जीवन बिताने से हो सकता है हमें कुछ मानसिक संतुष्टि मिलती हो, परंतु वो दरिद्रता जो हम स्वयं चुन लिया है, अपनी इच्छा से सह रहे हैं, वो हमें बाइबल की परिप्रेक्ष्य में बाइबल के अनुसार परमेश्वर के करीब नहीं ले चलता है। ये बड़ी दुखजनक बात है कि मसीहियों में भी कई लोग समान स्वभाव के स्वयं निर्धारित दरिद्रता या नम्रता का आचरण करते हैं और सोचते हैं कि उनका ये स्वघोषित दरिद्रता उनको आत्मिक का दर्जा देता है। जीवन से परहेज रहना, माफ कीजिएगा, वैवाहिक जीवन से परहेज रहना, केवल सफेद रंग का ही कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते रहना, जूता नहीं पहनना, रंगीन कपड़े नहीं पहनना आदि कई प्रकार के कार्य कई मसीह लोग करते हैं। सही आत्मिकता की समझ नहीं होने के कारण लोग इस प्रकार के दिखावे के कार्यों के द्वारा आत्मिकता दिखाने की कोशिश करते हैं। बाइबल की शिक्षा के अनुसार सही ईश्वर भक्ति का प्रदर्शन सांसारिक समृद्धि में जीना भी नहीं है और स्वघोषित दरिद्रता में जीना भी नहीं है, बल्कि प्रभु की इच्छा को जानकर प्रभु जहां कहीं भी हमें रखते हैं वहीं पर संतुष्टि के साथ, खुशी के साथ ये समझते हुए रहना है कि मैं जहां हूं वहां मैं प्रभु की इच्छा अनुसार हूं। उस संतुष्टि को प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस बड़ी कमाई के रूप में बताया है। नहम्याह का एक प्रस्ताव मेरा एक पसंदीदा पद है जो हम नहम्याह 8:10 में देखते हैं। वह इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, फॉर द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। परिस्थिति भले हमारा अनुकूल रहे या प्रतिकूल, हमारा आनंद का कारण, हमारा जीने का कारण वो होना चाहिए कि हम यहोवा परमेश्वर में सुरक्षित हैं। यही बात को फिलिपी 4:4 में पौलुस नया नियम की परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हुए हम देखते हैं। वहां पौलुस इस प्रकार कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। इस पत्र की रचना करते वक्त प्रेरित पौलुस रोम के कारागृह में बंद है। कारागृह में रहते वक्त
अपना बंदी होने से निराश फिलिपी कलीसिया को सांत्वना देते हुए पौलुस कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। यहां कलीसिया उदास है क्योंकि पास्टर जेल में है। वास्तव में पास्टर को सांत्वना की जरूरत है, परंतु उल्टा जेल में रहने वाला पास्टर साहब कलीसिया को सांत्वना देते हुए लिख रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिलिपी 4:12 में पौलुस इस बात को और भी स्पष्ट करते हुए हम देखते हैं, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। संतोष सहित भक्ति जो पौलुस के अनुसार एक बड़ी कमाई है, वो वास्तव में किसी भी परिस्थिति में, वो चाहे सुख हो या दुख, यह सोचकर उस परिस्थिति में रहना है कि इस परिस्थिति में मुझे रहना या मुझे इस अवस्था में रहना परमेश्वर की इच्छा है, और यदि इस परिस्थिति में रहना परमेश्वर की इच्छा है तो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस अवस्था में ही रहना पसंद करूंगा। अर्थात दुख में रहने वाला व्यक्ति यदि समझते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं दुख में हूं, तो वो नहीं चाहेगा कि सुख प्राप्त करे। और सुख में रहने वाला व्यक्ति यदि जानता हो कि ये परमेश्वर की इच्छानुसार उस परिस्थिति में है, तो वो उस सुख के अनुभव में, सुख की अवस्था में घमंड भी नहीं करेगा। सेवकाई के शुरुआत के दिनों में काफी कठिन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा था। यहां तक रोजाना पर्याप्त भोजन के लिए भी हम लोग तरसते थे, परेशान हो जाते थे। कभी कभी 3 बार खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं होती थी। परंतु हमारे लिए भूखे प्यासे रहने से अधिक तकलीफ उन तथाकथित विश्वासियों से होती थी जो हमारी तकलीफ जानते हुए ये प्रचार करते थे कि हम इसलिए संकट में हैं क्योंकि हमें सेवा का बुलाहट नहीं है। मुझे उन लोगों से कोई विद्वेष या दुश्मनी आज नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है वे लोग उस दिन ऐसा प्रचार इसलिए करते थे क्योंकि वे लोग हमारा बुलाहट के विषय में अनजान थे। परंतु हम काफी कठिन परिस्थिति से उन दिनों में गुजरते थे। ऐसा ही एक दिन काफी आर्थिक संकट से गुजरते वक्त मेरी पत्नी ने मुझसे बोली, क्यों ना हम कुछ काम भी साथ ही साथ करें ताकि जीने के लिए हम कुछ पैसा भी कमा सके। मैंने उनसे कहा, देखो, प्रभु के बुलाहट मिलने के बाद 7 वर्ष तक मैंने यही प्रभु से कहते रहा, प्रभु मैं काम के साथ सेवा करूंगा, पूर्ण समय सेवा के लिए नहीं निकलूंगा। परंतु प्रभु की इच्छा यही थी कि मैं पूर्ण समय उनकी सेवा करूं। अब सेवा के लिए हम लोग निकल गए। भूखे प्यास से रहकर मरना भी पड़े, लौटकर हम नहीं जाएंगे। हमने उनसे कहा, केवल इस विश्वास से हम ऐसे, मेरी पत्नी से कहा था कि मुझे इस बात की यकीन थी कि जिस अवस्था में मैं उस समय था वो प्रभु की इच्छा के अनुसार था, इसलिए मुझे उस परिस्थिति के विषय में दुख भी नहीं था। उन दिनों में भी नहीं और अभी भी नहीं है। आज 17 वर्षों के बाद मुझे उन दिनों की याद करते वक्त किसी प्रकार का दुख नहीं है, केवल खुशी ही है कि प्रभु ने हमें अपने लिए दुख उठाने का अनुग्रह दिया। मैं इन बातों को इसलिए आपसे कह रहा हूं, विश्वास में आने के कारण या सेवा में निकलने के कारण आप यदि परेशानी में हैं, निराश मत हो जाइए। केवल ये सोचकर खुश रहिए कि आप जिस परिस्थिति में हैं वो प्रभु की इच्छा अनुसार है, और प्रभु जो भी करता है वो सब मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। और इस विश्वास के साथ कि प्रभु की इच्छानुसार मैं इस परिस्थिति में हूं, जिससे हमें एक आनंद मिलता है, उसी को पौलुस यहां बड़ी कमाई कहता है। वर्तमान
मसीह जीवन की सबसे बड़ी कमाई भी ये आनंद है जो किसी भी परिस्थिति में रहते वक्त हमारे अंदर में है कि मैं जिस अवस्था में हूं वो प्रभु की इच्छा अनुसार है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।